वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षक का जो दस्तावेज सत्यापन होगा उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको क्या क्या ले जाना है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर है दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष। 21 वर्ष से अधिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो आप इस जो दस्तावेज सत्यापन है उसके लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरा नंबर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समस्त श्रेणी के महिला कर्मचारियों की अधिकतम आयु, अगर वो महिला कैटेगरी से बिलोंग करती है, महिला अभ्यर्थी है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष तक। ये महिलाओं के लिए छूट है। तीसरा है जन्म तिथि कक्षा 10वीं के अंक सूची के आधार पर ली जाएगी, और जन्म तिथि कहाँ से मैच किया जाएगा? 10वीं से, जो कि अगर आपका वो रियल है या नहीं है, फिर भी 10वीं में जो अंक सूची में लिखा गया है उसी को आधार मानकर गिना जाएगा। अब क्या क्या ले जाना है आपको? तो 10वीं की अंक सूची, और नाम ध्यान में रखिए कि आपका जो नाम है अगर उसमें सरनेम नहीं लगा हुआ है और किसी में सरनेम लगा हुआ है, जैसे 10वीं के में लिखा हुआ है मोहन कुमार, और अगर 12वीं में लिखा हुआ है मोहन कुमार साहू, तो इसी कारण आप अपात्र घोषित हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि नाम जो है सभी में एक समान मैच होना चाहिए। तो कक्षा 10वीं की अंक सूची लेके जाना है आपको। 12वीं की अंक सूची, और 12वीं में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 45%। 45% से कम है तब भी आप अपात्र हो सकते हैं। किस किस कारण से आप अपात्र हो सकते हैं ये ध्यान में रखिए आप। डीएड, जो आपका डीएड या डीएलएड का उत्तीर्ण जो प्रमाण पत्र है वो आपको रखना है अपने पास, और इन सब का जो है ओरिजिनल ही देना है आपको, सबका फोटो कॉपी ही देना है। जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा ओरिजिनल को तो लेके जाना है आपको, लेकिन साथ में जब देंगे आप उस समय सत्यापित जो है वो ओरिजिनल का ही होगा। लेकिन अगर आपको जमा करने के लिए कहा जाए तो जमा आपका होगा डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं होगा। अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। दो प्रकार की टीटी स्तर होता है, एक होता है प्राथमिक स्तर, एक होता है माध्यमिक स्तर। तो ये जो है प्राइमरी स्तर का, प्राथमिक स्तर का टीटी आपका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये टीटी परीक्षा कब का उत्तीर्ण होना चाहिए? ये जो है जब वैकेंसी निकली हुई है ना, तो उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए उसके पहले का। उसके पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाना चाहिए, तभी वो मान्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए स्थायी वाला, और अगर आप दिव्यांग हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित, मतलब जैसे आपको स्वयं ही वहाँ पे नीचे में साइन करना है, ओरिजिनल में नहीं डुप्लीकेट में, है ना। सभी का आप डुप्लीकेट ले जाए रहेंगे और उसी में आपको छाया प्रति में आपको स्व हस्ताक्षर अपना साइन करना है, और सत्यापनकर्ता अधिकारी इन दस्तावेजों का मूल रूप से मिलान करेंगे। अब वो क्या क्या देखते हैं? अभ्यर्थी का टीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उसके द्वारा डीएड डीएलएड बीएड में प्रवेश लेने के बाद जारी होना चाहिए। मतलब आपका पहले बीएड डीएड होना चाहिए, उसके बाद टीटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टीटी पहले उत्तीर्ण कर लिया उसके बाद आपने बीएड किया, तो ये भी अपात्र हो सकते हैं। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा होना चाहिए, वो भी स्थायी। तीसरा है व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आया था? 2/7/2023 को जारी हुआ था। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 2/7/2023 के पहले होने चाहिए। अगर एक भी सर्टिफिकेट 2/7/2023 के बाद होता है, मान लीजिए 3 जुलाई को आपका कोई रिजल्ट आया और उसने आपने उसी को लेकर गए हैं, तो आप अपात्र हो सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करके ले जाना है। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको आय, और आय कब का होना चाहिए? आय अगर आपने बनवा लिया है और अगर आपका 1 साल हो गया वैलिड, तो वो भी आप अपात्र हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेके जाना है? मतलब उसको देखना है कि उसकी तिथि 1 साल तक कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि आय सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड रहता है। पूर्व से शासकीय सेवारत कर्मचारी अगर किसी शासकीय सेवा में है तो वो नियोक्ता विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करके जाना है। और भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो इस संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।